Dear students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you back to the online practical series of subject GAD, that is Graphical Application Development using VB.NET. Today, we are going to execute practical number 15. Aim of practical is implement a Windows application using sub-procedures and parameterized sub-procedure. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सब प्रोसीजर. अ सब प्रोसीजर इज अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड बाय द सब एंड एंड सब स्टेटमेंट्स. जो कोई भी हम सब प्रोसीजर लिखते हैं तो दैट शुड बी started by sub keyword and it should be ended by end sub keyword, and whatever the statements or whatever the code, so that code in between sub and end sub statement. जैसे हम फंक्शंस यूज करते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, वैसे ही हम सब प्रोसीजर्स यूज कर सकते हैं एंड इट इज जस्ट लाइक अ सब प्रोसीजर. बस एक छोटा सा डिफरेंस है दैट वी आर गोइंग टू सी. Then it performs the task and then returns control to the calling code, but it does not return a value to the calling code. तो ये जो सब प्रोसीजर है ये एग्जीक्यूशन के बाद अपना कंट्रोल जो है कॉलिंग कोड को या कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करती है, बट इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलिंग कोड. मीन्स अगर मेन फंक्शन ने इस सब प्रोसीजर को कॉल किया है तो कंट्रोल वापस में जाएगा मेन फंक्शन के पास, बट मेन फंक्शन को ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. लेकिन जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज करते हैं तब कॉलिंग फंक्शन जो होता है मेन फंक्शन, उसको हम कंट्रोल भी रिटर्न करते हैं और कुछ ना कुछ वैल्यू यूजर डिफाइंड फंक्शन हमेशा मेन फंक्शन को रिटर्न करता है. लेकिन सब प्रोसीजर जो है वो कॉलिंग कोड को या कॉलिंग फंक्शन को कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. सो हम सब प्रोसीजर कहाँ कहाँ लिख सकते हैं विद इन मॉड्यूल्स. हम मॉड्यूल्स कब यूज करते हैं, जब हम कंसोल एप्लीकेशन यूज करते हैं तब हम मॉड्यूल का यूज करते हैं. सो वी कैन डिफाइन अ सब प्रोसीजर विद इन मॉड्यूल, देन विद इन क्लास एंड स्ट्रक्चर्स इन VB.NET. सो मॉड्यूल के अंदर अगर हम कंसोल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, क्लास के अंदर अगर हम विंडोज फॉर्म यूज कर रहे हैं और स्ट्रक्चर्स, तो इन सबके बीच में वी कैन यूज सब प्रोसीजर्स. सो बाय डिफॉल्ट सब प्रोसीजर इज पब्लिक. मीन्स इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है या मॉडिफायर्स हम जो बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट इज पब्लिक. मीन्स you can call it from anywhere in your program that has access to module, class और structure. तो हमारे मॉड्यूल को, क्लास को या स्ट्रक्चर से जहां पे भी एक्सेस है फ्रॉम दैट लोकेशन वी कैन कॉल सब प्रोसीजर. सो लेट अस नाउ सी द सिंटैक्स ऑफ सब प्रोसीजर. This is modifier, means this is your access specifier, either it is private, public or protected. Then sub keyword, then name of the sub procedure, and here parameter list. So there are two types of sub procedure. One is simple procedure sub procedure and second is parameterized sub procedure. जैसे ही हमारे फंक्शंस होते हैं सिंपल फंक्शन एंड पैरामीटराइज फंक्शन और आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन, सेम वैसे ही है. सो दिस इज ऑप्शनल, हम पैरामीटर पास कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं. देन यहाँ पे जो भी कोड एग्जीक्यूट होने वाला है सब प्रोसीजर के अंदर वो कोड लिखेंगे एंड एंड सब से उसे हम एंड कर देंगे. सो पैरामीटराइज सब प्रोसीजर अगर हम यूज करते हैं सो वी कैन पास द पैरामीटर्स टू सब प्रोसीजर यूजिंग टू मेथड्स. सो पैरामीटर्स बाय वैल्यू एंड पैरामीटर्स बाय रेफरेंस. जैसे ही हम फंक्शन को भी पैरामीटर्स पास करते हैं तो हम भी पैरामीटर्स बाय वैल्यू एंड पैरामीटर्स बाय रेफरेंस पास करते हैं. यहाँ पे पैरामीटर्स बाय वैल्यू मीन सिर्फ हम वैल्यू पास करेंगे और रेफरेंस मीन्स यहाँ पे हम एड्रेस पास करेंगे. लेकिन अगर सब प्रोसीजर में अगर हम ये यूज करते हैं तो हमको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है बाय वैल. अगर हम पैरामीटर्स बाय वैल्यू यूज करेंगे तो आर्ग्यूमेंट में हमें बाय वैल लिखना पड़ेगा, और अगर रेफरेंस यूज कर रहे हैं तो बाय रेफरेंस ये यूज करना पड़ेगा. सो नाउ लेट अस मूव टू द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. सो टेक न्यू प्रोजेक्ट. एक फॉर्म अपीयर होगा हमारे सामने. देन विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन हमको डिजाइन करना है. सो विंडोज फॉर्म पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया. नाउ हमको इस तरह से प्रोग्राम डिजाइन करना है कि हम फॉर्म पे एक बटन प्लेस करेंगे. उस बटन को जब भी हम क्लिक करेंगे तब हमारा सब प्रोसीजर रन होना चाहिए. ओके, तो इस तरह से हम कोड का डिजाइन करेंगे. सो ये फॉर्म हमारे सामने अब अपीयर हो गया है. हम एक बटन लेंगे
फॉर्म के ऊपर। सो इस बटन का हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट कर देंगे एग्जीक्यूट सब प्रोसीजर। इसकी हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट कर दी है एग्जीक्यूट सब प्रोसीजर। नाउ जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तब हमारा जो कोड है वो रन होना चाहिए, अब प्रोसीजर है वो रन होना चाहिए। लेकिन हम डेफिनेशन देंगे हमारे सब प्रोसीजर का, दैट शुड बी बिटवीन क्लास एंड एंड क्लास। जब भी हम डेफिनेशन देंगे सब प्रोसीजर का तो हमको ये क्लास और एंड क्लास के बीच में लिखना है। इसीलिए मैं यहाँ पे एक सब प्रोसीजर ऐड नाम का सब प्रोसीजर लेती हूँ जिसमें हमको 2 नंबर्स का एडिशन करना है। सो मैं लेती हूँ यहाँ पे डिम a एज इंटीजर, देन सेम b एज इंटीजर, और उनका सम है वो स्टोर करने के लिए हम लेंगे c एज सम एज इंटीजर। इस तरह से हम 3 वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे b लेंगे हम सेकेंड वेरिएबल, तो a और b का एडिशन, और वो हो जाएगा सम में स्टोर हो जाएगा। ओके, देन हमें एडिशन परफॉर्म करना है। सो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे सम इक्वल्स टू a प्लस b। ये हो गया हमारा ऑपरेशन। देन हम एक मैसेज बॉक्स शो करेंगे रिजल्ट शो करने के लिए। तो मैसेज बॉक्स का यूज करूंगी मैं। मैसेज बॉक्स द सम इज सम इज, देन हम डबल कोट्स कंप्लीट करेंगे और वैल्यू प्रिंट करने के लिए एड्रेस की हम कॉमा नहीं देंगे, सिर्फ हम एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करेंगे वेरिएबल के साथ जहाँ पे भी हमारा रिजल्ट स्टोर है। ओके, तो सम में हमारा रिजल्ट स्टोर है वो हमने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हमने किया। नाउ कॉल करेंगे, ये तो हो गया डेफिनेशन, लेकिन कॉल कहाँ करेंगे? कॉल कब होने वाला है? जब भी हमारा बटन क्लिक होगा तब कॉल होने वाला है। तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे उसका नाम लेके, तो ऐड फंक्शन को हम यहाँ से कॉल करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस रन द प्रोग्राम। द सम इज 0 क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन नहीं किए हैं a और b के, तो इसलिए a एज इंटीजर इक्वल्स टू मैं अगर लेती हूँ 50 एंड b एज इंटीजर मैं उसकी वैल्यू लेती हूँ 100। और अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो दिस सम इज 150, उसने सम कैलकुलेट किया। तो ये हो गया हमारा सिंपल सब प्रोसीजर। अब हम पैरामीटराइज सब प्रोसीजर का यूज करेंगे। सो पैरामीटराइज सब प्रोसीजर का यूज करने के लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले बाय वैल का यूज करेंगे हम। सो बाय वैल ये कीवर्ड हम यूज करेंगे, वैल्यू पास करेंगे। तो बाय वैल, तो जो भी हमने यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे हमने जो डेटा टाइप डिक्लेरेशन किया है तो वो हम यहाँ पे करेंगे जब भी हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तब। तो यहाँ से हम उसको निकाल देंगे, तो हम सीधा डायरेक्टली यहाँ पे उनको डिफाइन करेंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा कि यूजर कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है a और b के। सो इट इज नॉट बाइंडेड कि 50 और 10 ही वैल्यू हम यहाँ पे 100 और 50 ही वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे। सो b एज इंटीजर, तो ये दोनों स्टेटमेंट हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और सिर्फ सम इक्वल्स टू a प्लस b ये रहेगा। ओके, सो डीम ये भी स्टेटमेंट हमने डिलीट कर दिया। डीम सम एज इंटीजर ये होना चाहिए। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लेंगे और जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज एंटर करेंगे वो a और b के लिए जाएंगी। सो पहले टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है वो a के लिए जाएगी और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है वो b के लिए जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा लेबल्स भी दे देती हूँ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ a एंड यहाँ पे वैल्यू ऑफ b।
तो मैं यहाँ पे लेबल दे देती हूँ, उसकी टेक्स्ट सेट कर देती हूँ वैल्यू ऑफ ए, देन दिस इज वैल्यू ऑफ बी। वैल्यू ऑफ बी। सो जो भी यहाँ पे यूजर टेक्स्ट जो है या वैल्यू जो एंटर करेगा तो वो सीधा डायरेक्टली हम कोडिंग में देखेंगे कैसा होगा। सो यहाँ पे जब हम पैरामीटर पास करेंगे तो पैरामीटर क्या रहेगा हमारा, टेक्स्ट बॉक्स 1 में ए की वैल्यू है, सो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, देन कॉमा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। तो इस तरह से हम कॉल कर सकते हैं। सो जब भी हम इसको कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे बटन पे क्लिक करने के बाद, सो हमारा कंट्रोल जो है यहाँ पे जाएगा। ओके, यहाँ पे जाने के बाद तो जो भी ए की वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू है वो ए में स्टोर हो जाएगी और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली बी में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि सीक्वेंस देखिए पहले ए वेरिएबल है देन बी वेरिएबल है। सेम वैसे ही यहाँ पे पहले टेक्स्ट बॉक्स 1 है, पहले टेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 2 है, इसलिए ये सीक्वेंस फॉलो होगा। देन वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, कि 150 ही वो सम बता रहा है। उसमें जो एरर था वो ये एरर था कि यहाँ पे हमने डिम कीवर्ड का यूज किया है, तो हमको डिम कीवर्ड का यूज नहीं करना है जब भी हम आर्ग्यूमेंट्स में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तब। सो बाय वैल ए एज इंटीजर, बाय वैल बी एज इंटीजर, इस तरह से हमको लिखना है। सो टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू ऑटोमेटिकली ए में स्टोर होगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू बी में स्टोर होगी। नाउ लेट अस रन द प्रोग्राम। वैल्यू ऑफ ए अगर मैं डालती हूँ यहाँ पे 200, वैल्यू ऑफ बी मैं डालती हूँ यहाँ पे 100, एंड एग्जीक्यूट सब प्रोसीजर में अगर मैं क्लिक करती हूँ, सो जो हमारा ऐड नाम का सब प्रोसीजर है वो रन होगा और हमको आउटपुट मिलेगा द सम इज 300। ओके, इस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो अगर हम कोई डिफरेंट वैल्यू डाल के देखेंगे, सो अगर हमको यूजर फ्रेंडली बनाना है तो हमको वैल्यू से स्ट्रिक्ट नहीं करना है। ओके, सो इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्सेस लेके उसका एडिशन के लिए सब प्रोसीजर है वो रन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरामीटराइज सब प्रोसीजर। So I hope you might have understood today's practical. So if not understood, then watch the videos frequently. Then thank you for watching the video. Thank you so much.